स्टूडेंट्स, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। गाइज, आप लोगों में से कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि हमें टॉक टू और टॉक विद में से किसका यूज़ करना चाहिए या फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब हम ये बोलते हैं कि कोई बात कर रहा है किसी से, तो वहाँ पे हमें टॉक टू का यूज़ करना चाहिए या टॉक विद का यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए जवाब लेकर आ गई हूँ। गाइज, इस वीडियो में एंड तक ज़रूर से बने रहिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ आपको टॉक से जुड़े कुछ और वर्ड्स और कुछ और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पता चलेगा। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टॉक टू और टॉक विद में डिफरेंस क्या है। सो लेट मी टेल यू गाइज, इन दोनों में इसेंशली कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप ये बोलते हैं कि वो उससे बात कर रहा है, मान लीजिए आप बोलते हैं राम रोहन से बात कर रहा है, तो आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं राम इज़ टॉकिंग टू रोहन या फिर राम इज़ टॉकिंग विद रोहन। क्लियर? अब से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। मैंने एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। मीरा इज़ टॉकिंग टू रोहन या फिर मीरा इज़ टॉकिंग विद रोहन। दोनों का मतलब सेम ही है, गलत नहीं होगा। आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। वैसे कुछ लोगों का ये मानना है कि हम टॉक टू का यूज़ तब करते हैं जब कोई एक ही बात कर रहा हो, और टॉक विद का तब हम यूज़ करते हैं जबकि दोनों ही तरफ से कॉन्वर्सेशन हो रही हो। हाउएवर, आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। आप ऐसे भी बोलते हैं कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मतलब कि क्या मैं आपसे एक पल के लिए बात कर सकता हूँ। तो आप टू का भी यूज कर सकते हैं और आप टॉक विद का भी यूज कर सकते हैं, तो गलत नहीं होगा। ही इज ओवर देयर, वो वहाँ है। टॉकिंग टू राम, राम से बात कर रहा है, वो वहाँ राम से बात कर रहा है। ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं ही इज ओवर देयर टॉकिंग टू राम या फिर टॉकिंग विद राम। तो ये भी आप बोल सकते हैं ही इज ओवर देयर टॉकिंग विद राम, वो वहां पर है, राम से बात कर रहा है। यस्टरडे, कल, आई टॉक्ड टू माई बॉस अबाउट दिस, कल मैंने मेरे बॉस से इस बारे में बात की। तो टॉक्ड टू या फिर टॉक्ड विद। Yesterday I talked with my boss about this, तो दोनों ही सही हैं। अब से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अब क्वेश्चन सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कि आप कहते हैं क्या तुमने उससे बात की, तो क्या बोलेंगे? Did you talk to या फिर with, है ना? दोनों यूज कर सकते हैं। Did you talk to him or did you talk with him? Both are correct. नेगेटिव हो, क्या तुमने उससे बात नहीं की? Didn't, क्या बोलेंगे हम? Didn't. Didn't you talk to him? या फिर didn't you talk with him? So interrogative नेगेटिव सेंटेंस है ये, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पे हमने एक फ्रेजल वर्ब यूज किया, टॉक अबाउट। टॉक अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, तो अब सीखते हैं उसके बारे में। इन दोनों का फर्क और इन दोनों की मीनिंग आप बखूबी समझ चुके हैं। अब समझते हैं टॉक अबाउट के बारे में। So here you go, talk about. Talk about somebody भी हो सकता है and talk about something भी। मतलब आप किसी इंसान के बारे में भी बात कर सकते हैं और किसी चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं। So talk about someone और something का मतलब किसी के बारे में बात करना। तो she was talking about you, वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। Talking about you, इसका मतलब ये हुआ। They were talking about their jobs, तो जब भी के बारे में लगाकर आप बात कर रहे हैं तो आप talk about का यूज़ करेंगे एज अ फ्रेजल वर्ब। They were talking about their jobs, वे अपनी नौकरियों के बारे में बात कर रहे थे। So talk about. Let's talk about something else. Something else का मतलब कुछ और। Let's talk about something else, चलो किसी और बारे में बात करते हैं। चलो किसी और बारे में बात करते हैं। अब मैं आपको अगर इसका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस दूं, जैसे उसने बोला शी वॉज टॉकिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तो अचानक से आप पूछते हैं क्या वो मेरे बारे में बात कर रही थी, तो आप इसे कैसे बना देंगे? वॉज पहले आ जाएगा। वॉज शी टॉकिंग अबाउट मी? सो ये क्वेश्चन बन गया, वॉज शी टॉकिंग अबाउट मी, क्या वो मेरे बारे में बात कर रही थी? यस शी वॉज, हाँ वो कर रही थी। तो इस तरीके से आप रिप्लाई कर देते हैं। अगर आपको शॉर्ट रिप्लाई देना है तो यस शी वॉज, हो गया सेंटेंस पूरा। तो अब मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ आपसे, ये तो बहुत ही आसान है। टॉक अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में बात करना।
लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ बोला शी वॉज टॉकिंग अबाउट यू, अब मान लीजिए मैं यू को हटा के यहाँ पे दिस बोल दूँ, शी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब कि वो इस बारे में बात कर रही थी। अब दिस क्या है कि मान लीजिए कि आप इसी बात को इस तरीके से भी बोले कि वो इस बारे में चर्चा कर रही थी। तो चर्चा के लिए आप ध्यान दें, आपको कौन सा वर्ड याद आएगा, आपको वर्ड याद आएगा डिस्कस का, है ना। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि डिस्कस इज इक्वल टू टॉक अबाउट। यू डोंट से डिस्कस अबाउट। अगर आप ये बोले किसी बारे में चर्चा करने के लिए डिस्कस अबाउट, तो वो गलत हो जाएगा। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। तो डिस्कस का मतलब आप सीधा सीधा समझिए, डिस्कस मतलब टॉक अबाउट। डिस्कस अकेले यूज होता है। तो अगर आपको यही सेंटेंस बोलना है कि वो इस बारे में चर्चा कर रही थी, तो आप बोलेंगे शी वॉज डिस्कसिंग दिस, शी वॉज डिस्कसिंग दिस। वहां पे अबाउट नहीं आएगा, आप बोलेंगे डिस्कसिंग दिस। तो आप समझते हैं डिस्कस के बारे में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्कस मीन्स टॉक अबाउट। सो डोंट से डिस्कस अबाउट, इसका मतलब वही हुआ जो टॉक अबाउट का है, किसी बारे में चर्चा करना। We'll discuss about this later। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्या इसमें गलत है? अबाउट, यहाँ अबाउट नहीं आएगा। We'll discuss this later मतलब कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। No about, always remember। Did you discuss about this with him? क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे अबाउट नहीं आएगा। सुनने में फ्लो में ये निकल जाता है, जैसे हम टॉक अबाउट बोलते हैं वैसे ही डिस्कस अबाउट निकल आता है, क्योंकि यहाँ हम किसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, तो ये चीज़ याद रखिए। आदत की वजह से डिस्कस के साथ अबाउट मुंह से निकल आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अबाउट नहीं बोलना। डिड यू डिस्कस दिस विद हिम? क्या तुमने इस बारे में उससे चर्चा की, उससे बात की? सो डिड यू डिस्कस दिस विद हिम? नो अबाउट। अब बात करते हैं एक और फ्रेजल वर्ड की, जो कि है टॉक ओवर। गाइस, टॉक ओवर, बीच में समथिंग भी आ गया, किसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या चेंज है? टू डिस्कस अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन, टू गेट एडवाइस, ओके, टू सीक एन ओपिनियन। कोई ओपिनियन लेने के लिए, कोई सलाह लेने के लिए, जब आप किसी चीज़ के बारे में गहन चर्चा, ये नहीं कि एक नॉर्मल बातचीत, लेकिन कोई ऐसी बातचीत जिसमें कि आप कोई राय ले रहे हैं, कोई एडवाइस ले रहे हैं, सलाह मशवरा सा कर रहे हैं, तब आप टॉक ओवर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ पाएंगे, बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, कोई भी कदम उठाने से पहले यू शुड टॉक इट ओवर विद योर वाइफ। तुम्हें अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो करना बात ही है, लेकिन एक नॉर्मल बात नहीं, एक तरीके से एक ऐसी चर्चा जिसमें कि कोई सॉल्यूशन भी निकले, उनकी क्या राय है ये समझना है। सो टॉक इट ओवर, किसी बारे में बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव यू टॉक्ड द प्रपोजल ओवर। यहाँ ध्यान रखिएगा, हम बात इन दोनों की कर रहे हैं। हैव यू टॉक्ड द प्रपोजल ओवर विद योर फैमिली। प्रपोजल मान लीजिए जॉब का प्रपोजल है, उसके लिए ही आप बात कर रहे हैं कि क्या तुमने अपने परिवार से इस प्रपोजल के बारे में बात की है, इस प्रपोजल पर बात की है अपने परिवार से। तो कैसी बात आप समझ सकते हैं कि कोई नॉर्मल बात नहीं, राय मशवरा लेके। मान लीजिए कि आप उस जॉब को करना चाह रहे हैं कि नहीं, या फिर आपकी जॉब कहाँ पे है, कैसी है, इसके बारे में आपने फैमिली से बात की, फैमिली में लोगों ने अग्री किया या नहीं, ये जानना चाह रहे हैं। हैव यू टॉक्ड द प्रपोजल ओवर विद योर फैमिली। सो ये है टॉक ओवर का मतलब। आई एम श्योर आप समझ गए, और आगे से आप इन्हें अपनी डेली सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। जैसे कि आप इस तरीके से भी बोलते हैं कि आई टॉक इट ओवर विद माई फ्रेंड्स एंड लेट यू नो। मैं इस बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई और अब से आप इन वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज ना हो। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आप अभी तक डिस्कस के साथ अबाउट का यूज़ करते थे या नहीं, ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी लिखना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर सबसे पहले पा सकें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कर दें। विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको भी ऐसे वर्ड्स पे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।